कुरुक्षेत्र का 13वां सूरज भारी सन्नाटे के साथ होगा। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने, पर 12वें दिन उनके कमजोर प्रदर्शन ने दुर्योधन को आग बबूला कर दिया। अपमानित द्रोण ने प्रतिज्ञा ली, अगले दिन ऐसा व्यूह रचेंगे जिसे कोई तोड़ न सके। इसी से जन्म हुआ भीषण चक्रव्यूह का। इस व्यूह को भेदने का सामर्थ्य केवल एक के पास था, 16 वर्षीय अभिमन्यु। लेकिन वह उम्र से नहीं, पराक्रम से पहचाना जाता था। प्रारंभिक दिनों में उसने कौशल के राजा बृहद्बल से लेकर गंधारों तक को परास्त किया, भीष्म का ध्वज गिराया, लक्ष्मण को 2 बार हराया, जयद्रथ और उसके हाथी को मार गिराया और शृंगाटक व्यूह में धृष्टद्युम्न के साथ रहते हुए अंबष्ठ व आलम्बुश तक को भेद डाला। भीष्म ने सही कहा था, वह एक अतिरथी था। 13वें दिन द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ, इन महारथियों से घिरा चक्रव्यूह तैयार हुआ। वहीं दूसरी ओर कौरवों ने अरु अर्जुन को दक्षिण दिशा में बांधने के लिए सामसप्तकों को भेज दिया। अब प्रवेश की जिम्मेदारी अभिमन्यु पर ही थी। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, प्रवेश तो जानता हूं पर निकलना नहीं। युधिष्ठिर ने आश्वासन दिया, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। अभिमन्यु ने सारथी सुमित्र को आदेश दिया, सीधे द्रोण की ओर। वह जैसे ही व्यूह में दाखिल हुआ, बाणों की वर्षा शुरू हो गई, लेकिन उसका धनुष अग्नि सा चमका और वह व्यूह को तोड़ता हुआ भीतर बढ़ता गया। उसने एक एक कर दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और शकुनि को भिड़ंत में पछाड़ दिया। राजा अस्मक पुत्र, शल्य के भाई रुकमरथ, लक्ष्मण, वृंदक, बृहद्बल, अश्वकेतु और भोज राजकुमार मर्तिकावत सभी उसके प्रहार से गिरे। पर बाहर भयावह घटना घट चुकी थी। जयद्रथ शिव के वरदान से उस दिन किसी भी पांडव को रोकने की शक्ति रखता था। उसने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी को रोक दिया। अभिमन्यु अब अकेला था। अंदर दुर्योधन अपने पुत्र के वध से क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया, नियम भूल जाओ, इसे किसी भी तरह समाप्त करो। शकुनि की योजना पर 6 महारथी एक साथ एक बालक पर टूट पड़े। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शकुनि। उन्होंने उसके घोड़े, रथ, धनुष सब नष्ट कर दिया। फिर भी अभिमन्यु रुका नहीं। उसने एक टूटा हुआ रथ का चक्र उठाया और देव सा युद्ध किया। कौरव सैनिक उसके प्रहारों से चित होते गए, पर युद्ध के नियम कुचल चुके शत्रु ने क्रूरता दिखाई। अंत में दुशासन के पुत्र के वार से वह गिर पड़ा, पराजित नहीं, अमर बनकर। अभिमन्यु की मृत्यु के साथ ही युद्ध में करुणा का हर अंश समाप्त हो गया।